Good morning, students. We are talking about the chapter S block element. S block element के बारे में बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में आपने किया था. So we have done the 7 properties of group 1 element, alkali metals. तो हमने बात की थी S block में दो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2. ठीक है, ग्रुप 1 को हम कहते हैं alkali metals. ठीक है, ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट्स हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. ठीक है, सो इनको अल्कली मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर स्ट्रांगली अल्कलाइन इन नेचर. ठीक है, तो इसके हमने 7 प्रॉपर्टीज की थी. 8th प्रॉपर्टी वी हैव फ्लेम कलरेशन. फ्लेम कलरेशन, अगर हम अल्कली मेटल को बर्नर की फ्लेम में गर्म करें तो अल्कली मेटल को यानी कि सोल्ट को बर्नर की फ्लेम में गर्म करें तो दे शो सम कलर. So alkali metals or their salt show color in the flame of burn. ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन आता है आपके why alkali metals show flame coloration. तो क्या आंसर देंगे कि जब हम alkali metal को हीट करते हैं तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब हीट करोगे एनर्जी गेन करेंगे और एनर्जी गेन करके लोअर लेवल से कहां चले जाएंगे? हायर लेवल पे. ठीक है, जैसे बोहर मॉडल में पढ़ा है, बोहर मॉडल में अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो वो लोअर शेल से हायर शेल में जंप कर जाएगा. सेम यहाँ पर है. ठीक है, तो अगर आपका अल्कली मेटल को आप हीट करोगे तो क्या होगा? इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लेम में से एनर्जी गेन करेंगे. एनर्जी गेन करने के बाद दे एक्साइटेड टू हायर एनर्जी शेल. तो व्हेन an alkali metal is heated in the flame of burner, then its electron absorb the energy and is excited to higher energy level. So lower energy level से वो higher energy level में चले जाएंगे. ठीक है, और ये जो higher energy level होता है, higher energy state होती है, ज़्यादा stable नहीं होती. इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ पे आना चाहता है? ग्राउंड स्टेट में. अब इलेक्ट्रॉन वापस जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी लूज करेगा. ठीक है, और एनर्जी किस फॉर्म में लूज होती है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो जब इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, ठीक है, तो एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. तो ये जो एनर्जी लूज होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इट शो कलर इन द विजिबल रीजन. तो ये विजिबल रीजन में ये रेडिएशन फॉल करेगा, तो ड्यू टू व्हिच कलर इज शो. तो अल्कली मेटल या आपके सॉल्ट फ्लेम में कलर क्यों शो करते हैं? क्या आंसर देंगे? जब अल्कली मेटल को हीट करोगे तो इनके इलेक्ट्रॉन फ्लेम में से एनर्जी गेन करके लोअर लेवल से हायर में चले जाएंगे. पर जब ये हायर से लोअर आएंगे तो ग्राउंड स्टेट पे आएंगे तो दे विल लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. बिकॉज़ दे विल लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, दिस रेडिएशन विल फॉल इन द विजिबल रीजन बिकॉज़ द व्हिच कलर इज शोन. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में. तो वहां पर आपने क्या पढ़ा था? अगर किसी मेटल के सरफेस पे लाइट फॉल करती है तो अगर किसी मेटल के सरफेस पे लाइट फॉल करती है तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, तो किसी भी मेटल के सरफेस पे अगर लाइट फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है अल्कली मेटल जो हैं दे शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सेप्ट लिथियम. लिथियम को छोड़ के बाकी अल्कली मेटल जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं. तो इसका आंसर क्या देंगे कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनका साइज ज्यादा होता है. लिथियम को छोड़ के अल्कली मेटल का साइज ज्यादा होता है. ड्यू टू बिगर साइज दे हैव लो आयनिशन एंथैल्पी. क्योंकि इनकी आयनिशन एंथैल्पी वेरी लो है तो देयर इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली इजेक्टेड आउट व्हेन लाइट फॉल ऑन देम. तो इनके इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्ट हो जाएंगे व्हेन लाइट फॉल ऑन देयर सरफेस. देयरफॉर दे कैन शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, तो जैसे अल्कली मेटल जैसे पोटेशियम है, सीजियम है, ठीक है, इनकी आयनिशन एंथैल्पी वेरी लो होती है. बिकॉज ऑफ लो आयनिशन एंथैल्पी पोटेशियम एंड सीजियम इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं दे कैन बी इजीली इजेक्टेड आउट
when light fall on their surface, okay? Therefore they can show photoelectric effect and so they are preferred in photoelectric cell. इनको photoelectric cell में prefer करते हैं, ठीक है? लिथियम को prefer नहीं करते photoelectric cell में। why? क्योंकि लिथियम का साइज कम है, आयनिक एनर्जी ज्यादा है बाकी के मुकाबले, बाकी अल्कली मेटल के मुकाबले लिथियम का साइज कम है, आयनिक एंथैल्पी ज्यादा है, तो लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होने देगा, रिलीज नहीं होने देगा बिकॉज ऑफ इस हाई आयनेशन एंथैल्पी। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा तो लिथियम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, इसलिए इसको फोटोइलेक्ट्रिक सेल में प्रेफर नहीं करते। After the physical property, now we have the chemical properties. The first chemical property we have reducing character. Reducing एजेंट कौन होते हैं? जो ओरो का रिडक्शन करते हैं और उनका अपना ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो ओरो का रिडक्शन करते हैं अपना ऑक्सीडेशन। अपना ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिसकी आयनिक एंथैल्पी कम होगी, ठीक है? तो अभी हमने पढ़ा है अल्कली मेटल का साइज ज्यादा होता है, आयनिक एंथैल्पी लो होती है। तो अल्कली मेटल की आयनिक एंथैल्पी लो है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेंगे, तो इनका अपना ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, तो ओरो का रिडक्शन जल्दी करेंगे, तो दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑल द अल्कली मेटल्स एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाई? बिकॉज दे कैन इजीली लूज देयर इलेक्ट्रॉन ड्यू टू देयर लो आयनिक एंथैल्पी। तो इनकी आयनिक एंथैल्पी लो है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देंगे। इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इनका अपना ऑक्सीडेशन होगा, और जिनका अपना ऑक्सीडेशन होता है ओरो का रिडक्शन करते हैं, तो दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो व्हाई दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट? बिकॉज ऑफ देयर लो आयनिक एंथैल्पी दे कैन इजीली लूज द इलेक्ट्रॉन। सेकंड प्रॉपर्टी वी हैव रिएक्शन विद हैलोजन, ठीक है? अगर अल्कली मेटल को हैलोजन से रिएक्शन करें तो रिएक्शन जो है बहुत तेजी से होती है और आपके पास क्या बन जाते हैं? अल्कली मेटल हैलाइड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अल्कली मेटल हैलाइड विच आर आयनिक। ये जो अल्कली मेटल हैलाइड बन चुके होते हैं आयनिक। फॉर एग्जांपल NaCl कैसे बनता है? सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, ठीक है? तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा क्लोरीन को, तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर क्या बनाएगा? Na+। Cl 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्या बनाएगा? नेगेटिव आयन। तो व्हाट वी गेट? NaCl। तो NaCl कैसे बनता है? सोडियम क्लोरीन से बनता है। सोडियम आपका अल्कली मेटल है, क्लोरीन आपका हैलोजन है, ठीक है? तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता, क्यों? 281 कॉन्फ़िगरेशन है, इसका 287 है, तो दोनों का ऑक्टेट कैसे पूरा होगा? सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? क्लोरीन को। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या बनाएगा? Na+। Cl गेन करेगा, क्या बनाएगा? Cl-, ठीक है? तो Na+Cl- आयन बन गए, तो आयन बन गए तो आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो यही है कि अल्कली मेटल M स्टैंड फॉर अल्कली मेटल, ठीक है? तो M यहाँ पर क्या है? M मैंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो M का अर्थ क्या? अल्कली मेटल के बारे में बात हो रही है, ठीक है? तो अल्कली मेटल को X यहाँ पर क्या है? हैलोजन। X द सिंबल ऑफ हैलोजन। तो अल्कली मेटल को जब हैलोजन से हीट करते हैं क्या बनते हैं? मेटल हैलाइड बनते हैं विच आर आयनिक इन नेचर, ठीक है? दूसरा थर्ड प्रॉपर्टी रिएक्शन विद हाइड्रोजन। जैसे हैलोजन से रिएक्शन थी, सेम हाइड्रोजन से। तो अल्कली मेटल को जब हम हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं तो दे फॉर्म कलरलेस क्रिस्टलाइन आयनिक हाइड्राइड। क्या बनाते हैं? कलरलेस क्रिस्टलाइन आयनिक हाइड्राइड। तो सेम रिएक्शन है, यहाँ पर मेटल विद हाइड्रोजन है, आयनिक हाइड्राइड बन जाएगा। So this is the third property of alkali metal. So next chemical property we have solubility in liquid ammonia. Solubility in liquid ammonia. जब हम alkali metal को liquid ammonia में dissolve करते हैं तो they form a blue colored solution which is conducting in nature. Conducting in nature में conductor का काम करता है, अपने से electricity pass होने देता है,
ठीक है। तो अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया फॉर्म ए ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन विद द कनेक्टिंग इन नेचर। पेपर में क्वेश्चन में ये आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया फॉर्म ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन विच एक्ट एज कनेक्टर बाय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लेंगे कि जब अल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो इट फॉर्म अमोनिएटेड केटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अल्कली मेटल को जब लिक्विड अमोनिया में डिप करते हैं तो क्या बनाता है अल्कली मेटल? अमोनिएटेड केटायन बनाता है और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनाता है। ये कैसे बने? अल्कली मेटल जो आप जानते हो इनकी आयनीकरण एंथैल्पी लो है, ठीक है। अल्कली मेटल जो होते हैं इनकी आयनीकरण एंथैल्पी लो होती है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देते हैं। क्या बन जाएंगे? कैटायंस और इलेक्ट्रॉन। तो ये कैटायन और इलेक्ट्रॉन किससे कंबाइन कर जाएंगे? अमोनिया से, ठीक है। अमोनिया के कुछ मॉलिक्यूल से कैटायन कंबाइन कर जाएगा, अमोनिया के कुछ मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर जाएगा, तो क्या बन जाएंगे? अमोनिएटेड कैटायन बन जाएगा और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। अब जो सॉल्यूशन क्या काम कर रहा है? कनेक्टर का काम कर रहा है। कनेक्टिविटी किसके थ्रू होती है? आइदर थ्रू आयंस और थ्रू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर तो दोनों हैं, अमोनिएटेड कैटायन भी है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये जो सॉल्यूशन बना है इसकी कनेक्टिविटी इन दोनों के कारण है। तो कनेक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू बोथ अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के थ्रू कनेक्टिविटी होगा। ये तो क्वेश्चन का पहला पार्ट होगा। दूसरा पार्ट है ये जो सॉल्यूशन बनता है अल्कली मेटल को जब लिक्विड अमोनिया में डालते हैं ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। अब क्वेश्चन था ब्लू कलर कैसे आया, ठीक है। तो इसका आंसर देंगे कि जब अल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनते हैं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनते हैं। और ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है जब इस पे व्हाइट लाइट फॉल करती है, तो ऑर्डिनरी लाइट जब फॉल करती है, व्हाइट लाइट जब फॉल करती है, तो ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो है व्हाइट लाइट में से रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है। दे एब्जॉर्ब द रेड कलर फ्रॉम द विजिबल लाइट एंड आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी स्टेट। और रेड कलर इन्होंने एब्जॉर्ब कर दिया तो कौन सी लाइट को ट्रांसमिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं? ब्लू कलर, जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है रेड का। तो ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं दे एब्जॉर्ब रेड कलर फ्रॉम द विजिबल लाइट एंड आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है। और बाकी जो लाइट बच जाएगी कौन सी बच जाएगी? ब्लू कलर की लाइट बच जाएगी, उसको ये ट्रांसमिट कर देंगे जिसके कारण सॉल्यूशन आपका ब्लू कलर का दिखाई देगा। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी ब्लू कलर की होगी बिकॉज ऑफ विच सॉल्यूशन अपीयर्स ब्लू। तो ये था क्वेश्चन, अल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया में ब्लू कलर सॉल्यूशन बनाते हैं दैट एक्ट एज कनेक्टर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव हाइड्रोक्साइड। केमिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोक्साइड। अल्कली मेटल जो है दे फॉर्म MOH टाइप हाइड्रोक्साइड। किस तरह का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं? MOH। M यहाँ पर क्या बड़ी M है? अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह। तो M की जगह लिथियम रखे तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम रखे तो NaOH, पोटेशियम रखे तो KOH, रुबिडियम रखे तो रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम रखे तो सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो दे फॉर्म MOH टाइप हाइड्रोक्साइड। अभी जो हाइड्रोक्साइड है अल्कली मेटल के दे कैन एक्ट एज बेस। क्या काम कर सकते हैं? बेस। वाई बेस? बिकॉज दे कैन लूज OH माइनस आयन। क्यों लूज कर सकते हैं? देखो MOH अगर ये पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो, अगर ये पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ये पूरा का पूरा बॉन्ड अगर ऑक्सीजन लेके चला जाए तो क्या बनेगा? M प्लस OH माइनस, ठीक है। तो ये पूरा बॉन्ड ऑक्सीजन क्यों लेके जाएगा? क्योंकि अल्कली मेटल M क्या है यहाँ पर? अल्कली मेटल है, M वी हैव अल्कली मेटल। अभी आपने पढ़ा था कि पहले पढ़ा पिछले लेक्चर में अल्कली मेटल की आयनीकरण एंथैल्पी लो होती है। दे हैव लो आयनीकरण एंथैल्पी। लो आयनीकरण एंथैल्पी है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकते हैं,
अल्कली मेटल की आयनीकरण एंथैल्पी लो है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो OH माइनस आयन बन जाएंगे और OH माइनस आयन बनने का अर्थ क्या है, अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड कैन एक्ट एज बेस, ठीक है। तो अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड है बेस का काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? बिकॉज दे कैन लूज OH माइनस आयन। और ये OH माइनस आयन क्यों लूज कर सकते हैं? क्योंकि अल्कली मेटल की आयनीकरण एंथैल्पी लो होती है। लो आयनीकरण एंथैल्पी के कारण ये जो मेटल और OH के बीच बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, OH आयन बनेंगे, बेसिक कैरेक्टर शो। अब क्वेश्चन आता है डाउन द ग्रुप क्या होगा? लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज। अब क्वेश्चन आता है डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि डाउन द ग्रुप एलिमेंट का साइज बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप एलिमेंट का साइज बढ़ेगा, आयनीकरण एंथैल्पी कम हो जाएगा। आयनीकरण एंथैल्पी कम हो जाएगा तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा तो OH आयन जल्दी बनेंगे, OH आयन जल्दी बनेंगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। तो NaOH is stronger base than lithium hydroxide, KOH is stronger base than NaOH। ये इससे स्ट्रॉन्गर है, ये इससे स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्गर करके OH आयन जल्दी लूज करेगा, ठीक है। तो अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड बेस का काम करते हैं, व्हाई? बिकॉज दे कैन लूज OH माइनस आयन, ठीक है। क्यों OH माइनस आयन लूज कर सकते हैं? क्योंकि जो मेटल और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक हो जाएगा? क्योंकि मेटल की आयनीकरण एंथैल्पी लो है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, पूरा बॉन्ड OH लेके चला जाएगा, OH आयन बन जाएंगे, तो अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड कनेक्टेड बेस। एंड डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस बाय, क्योंकि डाउन द ग्रुप OH आयन को लूज करने की क्षमता बढ़ती जाएगी ड्यू टू वीकनिंग ऑफ MOH बॉन्ड। MOH बॉन्ड वीक होता जाएगा, OH आयन जल्दी लूज होंगे। क्यों जल्दी लूज होंगे? क्योंकि मेटल की आयनीकरण एंथैल्पी कम हो जाएगी, OH आयन जल्दी लूज होंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा डाउन द ग्रुप। तो ये था हाइड्रोक्साइड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले ऑक्साइड। In the last chemical property we have reaction with oxygen. Reaction with oxygen. अल्कली मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अल्कली मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो अल्कली मेटल है दे फॉर्म डिफरेंट ऑक्साइड। लिथियम जो है, लिथियम रिएक्शन करके ऑक्सीजन से क्या बनाता है? लिथियम मोनोऑक्साइड Li2O। सोडियम रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? सोडियम पेरोक्साइड Na2O2 बनाता है। बाकी जो मेटल है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, M फॉर मेटल, मेटल यहाँ पर क्या है? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बाकी जो मेटल है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? MO2 टाइप सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, बाकी क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड। अब क्वेश्चन आता है व्हाई, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर ये दोगे, लिथियम आयन का साइज कम होता है एज कंपेयर टू अदर्स। लिथियम का साइज कम है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। लिथियम आयन के अराउंड जो पॉजिटिव फील्ड है वेरी स्ट्रॉन्ग होती है, तो लिथियम आयन हैज वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड अराउंड इट ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ठीक है। तो ये ऐसे आयन से कंबाइन करना चाहेगा विच हैज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फील्ड। तो ये किससे कंबाइन करता है? तो इट कंबाइन विद, सो लिथियम आयन कंबाइन विद O-2 आयन विच हैज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फील्ड। तो लिथियम आयन जो है किससे कंबाइन कर रहा है? O-2 से कंबाइन कर रहा है। तो लिथियम का साइज कम है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड है, ये किससे कंबाइन कर जाता है? O-2 से कंबाइन कर जाता है विच हैज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फील्ड। तो इनके कंबाइन करने से क्या बनेगा? फॉर्मूला बनाए तो क्या बन जाएगा? Li2O। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, लिथियम का मोनोऑक्साइड बन जाएगा। अब क्वेश्चन है तो सोडियम पेरोक्साइड क्यों बनाता है? तो इसका आंसर ही दोगे, सोडियम का साइज ज्यादा है,
सोडियम आयन का साइज ज्यादा है बिकॉज ऑफ बिगर साइज इट हैज वीक पॉजिटिव फील्ड अराउंड इट। तो सोडियम आयन जो है उसका साइज ज्यादा है, बिगर साइज है, बिकॉज ऑफ बिगर साइज इट हैज वीक पॉजिटिव फील्ड अराउंड इट। तो ये कौन से आयन से कंबाइन करना चाहेगा? विच हैज वीक नेगेटिव फील्ड। ठीक है, तो किससे कंबाइन कर जाता है? ये O2 -2 से कंबाइन कर जाता है। तो सोडियम आयन जो है इट हैज वीक पॉजिटिव फील्ड अराउंड इट, तो किससे कंबाइन कर जाता है? O2 2- से कंबाइन कर जाता है विच हैज वीक नेगेटिव फील्ड। तो इनके कंबाइन करने से क्या फॉर्मूला बन जाएगा? Na2O2, तो सोडियम का पेरोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और बाकी जो 3 आयन जो हैं पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सुपर ऑक्साइड क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनका साइज और भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो दे हैव वेरी वीक पॉजिटिव फील्ड। तो ये जो पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम आयंस हैं दे हैव मोर वीकर पॉजिटिव फील्ड अराउंड देम, क्योंकि इनका साइज और भी ज्यादा हो गया तो इनके अराउंड पॉजिटिव फील्ड और भी कम हो जाती है। ठीक है, तो मोर वीक हो जाती है पॉजिटिव फील्ड। ठीक है, तो ये किससे कंबाइन कर जाते हैं? O2- से कंबाइन कर जाते हैं आयन से विच हैज वेरी वीक नेगेटिव फील्ड। तो ये M+ है, M यहाँ पर किसके लिए हम शो कर रहे हैं? पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम के लिए, इन तीनों के लिए हम शो कर रहे हैं। तो इन तीनों के पास क्या है? वेरी वीक पॉजिटिव फील्ड है। तो ये किससे कंबाइन कर जाते हैं? O2- से कंबाइन कर जाते हैं, सुपर ऑक्साइड आयन से कंबाइन कर जाते हैं विच हैज वेरी वीक नेगेटिव फील्ड। तो इनके कंबाइन करने से क्या बन जाएगा? ये 1 है, ये 1 है, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? MO2 फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह के ऑक्साइड बनाएंगे। M क्या है यहाँ पर? K रखे तो KO2, RB रखे तो RBO2, सीजियम रखे तो CgMO2। So this was the property reaction with oxygen क्या बनते हैं? ऑक्साइड बनते हैं। Now with this property group 1 is over। ग्रुप 1 में अल्कली मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो गई, केमिकल प्रॉपर्टी भी हो गई। ठीक है, तो ये सोच लो आपका आधा लेसन फिनिश हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल।